ओके, सो क्वेश्चन है हाउ टू हिट द जिम विदाउट योर जिम ब्रो। है ना, ये काफी सुनने में अजीब लग सकता है क्योंकि इतना ये हाइप अप किया हुआ कि जिम ब्रो हमें हेल्प करते हैं पुश करने के लिए एंड ऑल दैट। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो ऑब्वियसली आप कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो कि मतलब आपको या तो जिम ब्रो ही नहीं मिल रहा या फिर अगर मिल चुका है तो वो इतना इनकंसिस्टेंट है कि आपको भी वैसे ही बनाया जा रहा है, और बाई चांस अगर वो आ भी जाता है तो बहुत लेट आता है, आपको बार बार फोन करना पड़ता है। तो इस वीडियो में आपके साथ जो मैं माइंडसेट शेयर करने वाला हूँ वो मेरा खुद का पर्सनल माइंडसेट है कि मतलब इतने सालों से मैं अकेला कैसे जिम जा रहा हूँ, अभी भी मैं जिम से आके ही जस्ट ये वीडियो बना रहा हूँ। तो कैसे आप बिना किसी पर्सन के ऊपर डिपेंड हुए जिम में प्रोग्रेस कर सकते हो, और एक ऐसी प्रोग्रेस जो आपके सामने ही है, आपको दिख ही रहा होगा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी प्रोग्रेस पर्सनली कर पाता अगर मैं किसी पर्सन के साथ लगाता, चाहे वो पर्सन मेरे अबव हो। क्योंकि ये सुनने को मिलता है ना कि आपका जिम ब्रो है वो आपसे बेटर होना चाहिए, उसकी फिजिक आपसे बेटर होनी चाहिए। आई थिंक ये कुछ हद तक बात ठीक है। तो यही माइंडसेट मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ कि चाहे आपका जिम ब्रो आपसे बेटर हो, उसकी फिजिक आपसे अच्छी हो, बट स्टिल आपको उसके साथ जिम क्यों नहीं लगाना चाहिए, उसके साथ क्यों हैबिट नहीं डालनी चाहिए। तो कैसे आप ये हैबिट डेवलप कर सकते हो कि आप अकेले ही जिम जाओ। ऑब्वियसली तौर के तो अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं पिछले 5 साल से अकेले ही जिम जा रहा हूं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को दोस्त ही नहीं मिल रहे हैं। ऑब्वियसली मैं कुछ डेज अपने जिम ब्रो के साथ ट्रेन करना प्रेफर करता हूँ। एंड आप शायद ऐसा सोच रहे होगे कि मैं तुझे क्या सुनूं, तेरी तो बॉडी अब बन चुकी है, तू तो अब अकेला भी लगा ही लेगा, तुझे तो हैबिट पड़ गई है। बट वो हैबिट कैसे पड़ी वो मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं, तो इसको ध्यान से देखना। आपने ये बात तो सुनी होगी कि अकाउंटेबल रहना चाहिए, कि किसी पर्सन को आप बताओ कि मैं ये करने वाला हूँ सो दैट एक प्रेशर बिल्डअप हो पाए और आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर पाओ, या फिर वो पर्सन भी वही सेम चीजें कर रहा है जो आप कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो एक अकाउंटेबिलिटी फैक्टर आ जाता है। बट आई बिलीव कि ये कुछ हद तक ठीक है। अगर मैं सच बताऊं, मैंने जब जिम शुरू किया था मैं भी किसी फ्रेंड के साथ ही लगाता था। मतलब जब मैं बिल्कुल स्टार्ट ही किया था ना, ऑब्वियसली मेरा माइंडसेट भी ऐसे था कि यार शिट, जिम जाके दर्द होता है ना, और लिटरली मैं ऐसे सोचता था कि मेरे लिए तो जिम बना ही नहीं है, मैं कभी जिम जा ही नहीं सकता। तो उसी फ्रेंड ने मुझे थोड़ा सा पुश किया कि हाँ तू लग, वो तो बाद में हट गया बट मैं लगा रहा। उसके बाद मैं कभी भी जिम नहीं छोड़ा हूं अभी तक, एंड ऑब्वियसली कभी भी अब नहीं छोड़ूंगा, टच वुड, यहाँ पे नहीं है वुड अकाउंटेबिलिटी बोल लो या फिर जिम ब्रो का सपोर्ट बोल लो, आई थिंक आपके लिए कुछ हद तक ये अकाउंटेबिलिटी फैक्टर ठीक रहेगा जब आप स्टार्ट कर रहे हो, है ना। एज अ मैन जो आपका माइंडसेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि मैं खुद को ही ऐसा डेवलप कर लूं कि कोई भी चीज पे मुझे किसी पे डिपेंड ना होना पड़े। एंड ऑब्वियसली आप कुछ ऐसा सोच रहे होगे कि अब मैं किसी की हेल्प ना लूं। अब लोगों के बीच में अगर हमने रहना है तो ऑब्वियसली एक दूसरे के सपोर्ट के थ्रू ही रहना होता है ना। हाँ, ये सब ठीक है, मैं खुद एग्री करता हूँ कि लोग हमें ग्रो करने में हेल्प करते हैं, जो हमारे से अबव होते हैं। कोई भी फील्ड में लगा लो, सिर्फ जिम के रिलेटेड अगर ना देखे तो कोई भी फील्ड में अगर कोई हमसे अबव है, ऑब्वियसली वो हमें अपने लेवल तक पहुंचा देगा। जब आप उस लेवल पे पहुंच जाओगे देन आप किसी और पर्सन को ढूंढेंगे जो उससे भी अबव हो, देन आप वहां पे भी पहुंच जाओगे, उस लेवल तक भी पहुंच जाओगे, एंड ऐसे कर करके आप ग्रो कर सकते हो। बट आपका जो सुप्रीम गोल होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप एक ऐसे लेवल तक पहुंच जाओ जहां पे आपको किसी पे डिपेंड ना होना पड़े कोई भी चीज को लेके। मतलब आप अपने आप को इतना ग्रो कर लो, इतना डेवलप कर लो कि एटलीस्ट इन बेसिक चीजों से आप ऊपर उठ सको। ये बेसिक सी चीजें तो है कि आप ये सीख लो कि अकेले जिम कैसे करते हैं। बड़े बड़े जैसे बिजनेसमैन होते हैं, ऑब्वियसली उसमें जो सीनियर पार्टनर्स होते हैं उनको ट्रस्ट करना होता है एक दूसरे पे, एंड डिपेंडेबल होते हैं। बट ऐसा नहीं होता कि अगर एक सीनियर पार्टनर हट जाए या फिर रिप्लेस हो जाए, कुछ भी हो जाए, बट जो दूसरा सीनियर पार्टनर होगा ऐसा नहीं होगा कि वो कुछ अपनी लाइफ में कर ही नहीं पाएगा। आप समझ रहे हो मेरी बात? आई थिंक अब आप समझोगे, क्योंकि वो सीनियर पार्टनर ने अपने आप को इतना डेवलप तो कर ही लिया होगा कि वो अब अकेला काम कर सकता है, अपने बिजनेस को संभाल सकता है। अब ऑब्वियसली अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो ये प्रॉब्लम आप फेस कर ही रहे होगे। या तो आपको अंदर से फील आ रहा होगा कि यार मैं डिपेंड हो रहा हूँ किसी पे, या फिर वो पर्सन ही ऐसा होगा कि आप नहीं भी चाहते हो फिर भी आपको डिपेंड होना पड़ रहा है, क्योंकि आपको पता है, आपका ये सेल्फ बिलीव बन चुका है कि मैं खुद अकेला तो जा ही नहीं सकता। तो ऊपर से आपने ये सब चीजें भी सुनी हुई है कि अकाउंटेबल रहना चाहिए एंड ऑल दैट, तो इसलिए आप कंफ्यूज हो जाते हो कि यार मेरे को ये पर्सन अब चाहिए ही। तो जो मेन मैसेज मैं इस वीडियो में शेयर करना चाहता था वो यही था कि अगर आपके पास जिम ब्रो है तो ठीक है, लगे रहो अगर आपको लग रहा है कि आपकी ग्रोथ हो रही है। बट अगर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ ग्रोथ कर ही नहीं सकते, आप जिम अकेले जा ही नहीं सकते। एंड टू बी ऑनेस्ट अगर मैं खुद का सोचूं ना, तो मैंने इसलिए कभी भी किसी के साथ जिम नहीं लगाया क्योंकि मेरा माइंडसेट ऐसा है कि मैं किसी पे डिपेंड ना हूँ कोई भी चीज को लेके। मतलब मेरे में ऐसी इच्छा थी कि जो भी मैं अचीव करना चाहता हूँ वो अकेले ही करना चाहता हूँ। आपका जो मेन गोल है ना वो ये होना चाहिए कि जिस पर्सन के साथ अगर आप जिम लगा भी रहे हो या फिर जिनकी वीडियोस आप देख भी रहे हो, जैसे साकेत गोखले हो गया, है ना, जो भी बाकी के जिम लगाते हैं इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो आपका मेन गोल ये होना चाहिए कि उनका माइंडसेट आप अडेप्ट कर लो।
ये नहीं कि आप उस पर डिपेंडेबल ही हो गए कि अगर वो वीडियो नहीं डालेगा आप मोटिवेटेड ही नहीं हो गए, या फिर आप किसी के साथ ऑलरेडी जिम लगा रहे हो तो आप डिपेंडेबल ही हो गए हो कि जब ये आएगा तो ही मैं पुश कर पाऊंगा। मैंने बहुत देखा है कि मतलब लोग ऐसी चीजें फेस करते हैं कि तेरे बिना तो मैं लगा ही नहीं सकता हूँ। मुझे भी यहाँ पे लोग बोलते हैं कि अगर आप आते हो तो हम ज्यादा पुश कर पाते हैं। I mean, ये सब क्या चल रहा है? उनका माइंडसेट अपने अंदर लाने की कोशिश करो, और लिटरली वो सिर्फ एक मीटिंग में ही आप काफी माइंडसेट सीख सकते हो कि अच्छा ये बंदा ऐसे सोचता है और यहाँ से ये पावर लाता है। मुझे भी यहाँ पे लोग पूछते हैं कि तो पावर कहाँ से लाता है, इतना कंसिस्टेंट कैसे रहता है? अगर आपको मैं सच सच बताऊं, वो पावर मैंने बस देख के, लोगों से सीख के ही अपने आप में डेवलप की है कि अच्छा ये कुछ ऐसा सोचता है, इस वजह से ये कंसिस्टेंट रह पाता है। तो इन दी एंड में बस यही कहूंगा कि कोई बुरी बात नहीं है कि अगर आपके पास जिम ब्रो है तो ठीक है। मतलब ये ऑब्वियसली मैं कंट्रोवर्शियल वीडियो नहीं बनाना चाहता था, मैं बस ये बनाना चाहता था, ये बताना चाहता था कि आपका जो मेन गोल है वो ये होना चाहिए कि जो भी आपके साथ रह रहे हैं या फिर जिनको भी आप देख रहे हो, आप उन पे डिपेंड ना हो जाओ और बस उनका माइंडसेट अडॉप्ट करो कि वो सोचते कैसे हैं, एंड देन आप देखोगे कि आप भी वैसे ही बन चुके हो। मतलब आप मुझे देख रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि मेरी फिजिक आपसे अच्छी है तो क्या डिफरेंशिएट हो रहा है हम दोनों के बीच में? हम दोनों के बीच में बस यही डिफरेंशिएट हो रहा है कि जो थॉट्स, जो वर्ड्स मैं खुद को बोलता हूँ या फिर जो वर्ड्स मैं सोचता हूँ वो आपसे डिफरेंट है, दैट्स इट। और हमारे में कोई डिफरेंस नहीं है। आई होप आपको इस वीडियो से कोई नया माइंडसेट मिला होगा। फिस्ट बम्प बाय अ जिम ब्रो। That's it for the video। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाना, ओके? आपने कभी ये सिचुएशन तो फेस की होगी कि आपकी कोई इंसल्ट कर रहा है बट आपके पास राइट वर्ड्स नहीं आ रहे कि आप उनको रिप्लाई के दे सकते हो। आप अपनी बेइज्जती करवा के या फिर कुछ भी ऐसे करके आ जाते हो। तो अगर आपको अब जानना है कि सैवेज रिप्लाई देते कैसे हैं तो मैंने इस वीडियो में 3 टिप्स शेयर की हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो।